हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। तो अभी हम लोग कर रहे हैं नाश्ता। आज है नाश्ते में, देख लो, ये है आलू की सब्जी, भिंडी की सब्जी, दही है, खीरा है, रोटी है, यशु है। गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू आवर चैनल, वेलकम बैक टू अब ये नहा धो के आई है ना, इसलिए ऐसी लग रही है ये फ्रेश फ्रेश सी। मैं रोज नहा के ही नाश्ता करती हूँ यहाँ पे, यू नो। ओह माय गॉड। तो दिन की शुरुआत हो चुकी है, सुबह के बज रहे हैं 10:20। इसको बहुत गुस्सा आ रहा है क्योंकि नेटवर्क नहीं आ रहा और वीडियो अपलोड नहीं हो रही। 100 घंटे दिखा रहा है। 100 घंटे तो मतलब फिर आपको पता ही है कि 4-5 दिन में पहुंचेगा ब्लॉग आपके पास। धीरे बाबू 4-5 घंटे नहीं, 100 घंटे का मतलब क्या, 60 घंटे होते हैं एक दिन में। 4-5 दिन बोला मैं, नहीं 24 हो, मैं कह रही हूँ 60 घंटे होते हैं एक दिन में, 24 घंटे होते हैं बाबू एक दिन में। वही, आप ज्यादा इंटेलिजेंट हो ना, इसीलिए मैंने 4-5 दिन, तो मैंने तो अपने हिसाब से बोले 4-5 दिन। ऊपर देख के क्या बोले, कैमरे में देख के बोलना। तो ऐसा लग रहा है शट अप। तो गाइज अभी हम लोग नाश्ता कर रहे हैं। डुगू ने सुबह लस्सी पी थी और मैंने फ्लैक्स सीड्स पिए थे। तो गर्मी से हो रही है और, पेट में। तभी यहाँ पे मैं हम इनको कुछ दे नहीं रही गरम गरम, यहाँ पे हमें ना एक बोतल पानी पी जाते हैं और हमें सुसु नहीं आता क्योंकि बॉडी डिहाइड्रेट हुई पड़ी है। हाँ, बहुत ज्यादा बॉडी dehydrated। सारा जो पानी है वो एब्जॉर्ब कर लेती है खुद ही। पसीने में निकल जाता है सारा पानी, तो इसलिए आज का प्लान है, आज हम लोग मे बी जाएंगे और यहाँ पे फ्रूट की बहुत शॉर्टेज है और मंडी ये से मेरे लाना को पड़ेगा। थोड़ा अनफेयर लगा। यहाँ पे फ्रूट्स नहीं मिलते, फ्रूट्स के नाम पे यहाँ पे सिर्फ खरबूजा तरबूज मिलता है। हम बेचारी मैंगो ले आती है, लेकिन मैंगो? सभी मैंगो ले आए। खाओगे तो मैं ले आती हूँ आम काट के। गाइस मिलते हैं आपसे। चलो थोड़ी देर में मिलते हैं गाइस, आपसे बहुत गर्मी हो रही है। सो गाइस मैं आपको टाइम बता दूं, टाइम हो चुका है दोपहर के 3 और सब लोग सो रहे हैं अंदर, मतलब सब लोग, नानी और यशु सो रही है। और पहले हम लोगों ने सीरीज़ देखी एक अपहरण, और फिर उसके बाद यशु सो गई और मैं जाग ही रही थी, मैं नहीं सोई। मेरे को दोपहर में बहुत रेयर होता है कि मुझे नींद आती है। तो अभी फिलहाल मेरे को भूख लग रही है बहुत तेज, तो मैं सोच रही हूँ कि कुछ खा लिया जाए नीचे चल के। चलिए नीचे चलते हैं और कुछ खाते हैं और आपको भी दिखाते हैं कि क्या खाते हैं। हाँ चलो। तो किचन में तो और कुछ तो मिला नहीं खाने को, मुझे ये मिला है खरबूजा, अब ये खाएं। फ्रूट अपना कट हो चुका है और अब मैं बनाऊंगी मेरे और यशु के लिए माचा ग्रीन टी। गाइस दोनों चीजें रेडी हैं, अब चलते हैं। यशु क्या हो गया, डर क्यों गई, डर क्यों गई? ये ले माचा टी बाबू। ए बाबू, ए माचा टी, वो देख माचा टी विद फ्रूट। ढुक्कू मेरी आंखों में डाल दोगे क्या? चले ठंडी हो जाएगी, ले। मेरी बेटी। तो गाइज आज कुछ स्ट्रीट डॉग्स को वैक्सीनेशन करा रहे हैं हम, मतलब 5 to 6 डॉग्स हैं, उनके लिए ऑलरेडी जो भी मेडिसिन थी वो हम कल ही लेकर आ गए थे। तो हॉस्पिटल से 2 भैया आए हैं जिनसे डुगू ने बात की थी वैक्सीनेशन के लिए। तो 6 स्ट्रीट डॉग्स हैं जिनको 7 in 1 लगाई जाएगी और साथ में रेबीज़ के इंजेक्शंस भी। और मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे एक 22 ईयर्स की है कोमल, वो इनका टेक केयर करती है, तो बस अभी वही कराने जा रहे हैं। ये देखो डॉग, ये जो वाइट डॉग है इसके अभी छोटे छोटे पपीज़ हुए हैं, ऑलमोस्ट 15 डेज़ के हो चुके हैं। लगेगा भाई तुमको इंजेक्शन, लगेगा अभी तुम्हें। रुको अभी आने तो दो, उसको ब्रीथ लेने में प्रॉब्लम हो रहा होगा, रुक जाओ, उसकी सांस घोट दो बेचारे की। अभी लगेगी बेटा तुमको इंजेक्शन, मजा आएगा अभी।
चल ना। ये पकड़ लेगी, कोमल पकड़ लेगी डुगू। कोमल जैसे पहले पकड़ा था ना उस दिन वहाँ पे वैसे पकड़ो। अरे जय श्री गणेश। बस बस बस, हो गया हो गया हो गया। जय श्री गणेश। बस बस बस, जरूरी भी नहीं है। डुगू पकड़ लेना अच्छे से। हाँ, आपको पहचानते भी नहीं है क्योंकि ये फर्क नहीं पड़ रहा इस टाइम पे। बहादुर बच्चे हीरो। ये भी देख के डर लग रहा है। इनको जैकेटों में लाद लाद ले गए। बहुत गुड गर्ल है, गुड गर्ल है, ये तो गुड गर्ल है। गाइस इतनी गर्मी है अलवर में, ये देखो। गर्मी कर जाए हाँ कभी। अभी ऑलरेडी इसके लग रहे हैं ना इंजेक्शंस, फिर जब ये इसका ओवर हो जाएगा ना फिर दे देना। थोड़ी देर रुक के इंजेक्शन लगने के बाद में थोड़ी देर पानी नहीं पीने देना, थोड़ी देर, जस्ट थोड़ी देर, उसके बाद में पानी पिए, फेंको, पिए। मैं तो इधर आ रहा हूँ। इसको तू हट यहाँ से, खड़ा हो यहाँ से, चल इंजेक्शन लग। एक बार इसको वो हो जाएगा। 4 लग, 3 लगी, 3 है 4 है, 4 है। मेरे को बहुत डर लगता है इंजेक्शन से। क्या करना मैं तो वीडियो बना रही हूँ ब्लॉग्स का। पे दीदी बॉय। हम सबका हमारा यही होता है, गुड गर्ल गुड गर्ल। तो गाइस फाइनली हम लोग आ चुके हैं ऊपर छत पे, बाहर से वॉक करके। और यशु यहाँ पे डाल रही है कपड़े धुले हुए, ये देख लो। तो आज हमने टोटल 6+1 7 डॉग्स को, यहाँ पे जो स्ट्रीट डॉग हैं, जो वो बच्ची टेक केयर करती है यहाँ पे डॉग्स का, उनको वैक्सीनेशन करवाई, प्लस एक डॉग का ट्रीटमेंट करवाया। उसको इंजेक्शन लगने थे 4, उसके गले में कुछ दिक्कत थी तो उसका ट्रीटमेंट करवाया। और एक बहुत ही हमारे साथ पोपट तो नहीं, धोखाधड़ी हो गई है, फ्रॉड जिसको बोलते हैं, स्कैम हो चुका है हमारे साथ। और मैं ये सोच रही, मैं इतनी बड़ी बेवकूफ़ हूँ कि मैंने वो स्कैम होने दिया खुद ने। वो थोड़ा सा उसने मुझे इस तरह से कंफ्यूज किया कि सिचुएशन खराब थी एक्चुअली। नहीं कर पाए कुछ हाँ, भी। सिचुएशन ही ऐसी थी कि ब्लाइंड फेक कर लिया है हाँ, कि भाई बंदा है। मतलब आप ये समझ लो सीधे सीधे, जहाँ मुझे 1500 देने थे वहाँ पे मैं 4500 दे के आ गई। सीधी बात ये थी। बंदा ये कहता है कि मैंने स्ट्रीट डॉग में हाँ, आपको उसमें भी उस बंदे ने मुझे ये बोला कि आप अगर स्ट्रीट डॉग के लिए कर रहे हो तो हम भी थोड़ी बहुत हेल्प कर सकते हैं। उसने मुझे इस तरह से पागल बनाया। तो चलो वो तो एक कोई बात नहीं है। तो आज पहली बार यूट्यूब पे, वैसे तो मैं ये करती रहती हूँ इंस्टा पे जितना मुझसे होता है उसके अलावा, और आज पहली बार मैं ये यूट्यूब पे करने जा रही हूँ। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जितना मेरे से हो सकता था उतना मैं इन डॉग्स के लिए कर चुकी हूँ अभी तक। और आपको पता है कि जो 2 डॉक्टर आए थे विज़िट करने यहाँ पे, जो उनको इंजेक्शन लगाने आए थे, वो प्लस हमने लीश ली थी और कॉलर लिया था एक डॉग का, वो मेडिसिन्स और सारे डॉग्स के वैक्सीनेशन। मेरे को 750 रुपये का एक इंजेक्शन लगा था, जिसमें मैंने 6 इंजेक्शन लिए थे। और एक डॉग का ट्रीटमेंट किया था, उसका भी कुछ आया था। और अभी एक रेबीज़ का इंजेक्शन भी उसमें ही है। तो वो सारा मैं कर चुकी हूँ अपनी तरफ से। तो आप में से कोई भी अगर इन डॉग्स के लिए डोनेट करना चाहते हो, क्योंकि ये मैं अपने लिए नहीं मांग रही हूँ, जो मैं करती हूँ वो तो मैं अपनी तरफ से करती हूँ। जब मेरे बिल्कुल ही बस की नहीं होती है तो फिर मैं डोनेशन मांगती हूँ। और मैंने हमेशा कभी भी अपने डॉग्स के लिए नहीं मांगी, हमेशा दूसरों के डॉग्स के लिए मांगी है। हम खुद करते हैं उनके लिए हमने कभी 1 रुपया नहीं मांगा, क्योंकि हमें पता है कि हमें किस हिसाब से करना है। एग्जैक्टली। ठीक है, लेकिन दूसरा वाला जो मांगता है वो हमेशा अर्जेंसी में मांगता है। क्योंकि अभी Emergency मैं में। आपको बता दूं, जो लड़की यहाँ पे टेक केयर कर रही है वो सिर्फ 22 साल की एक ग्रेजुएशन कर रही है, एक स्टूडेंट है। और मुझे बहुत ज़्यादा दुख पहुंचा जब हमने उससे परसों हम मिले, हम वॉक कर रहे थे, वो जब मिली तो उसने बताया कि जो भी वो अपने ट्यूशन से अर्न करती है, जो भी मतलब 10,000 15,000, क्योंकि वो यहाँ पे ट्यूशन ही पढ़ाती है अभी, वो सारा का सारा डॉग पे लगाती है। इवन उसके मम्मी पापा से भी हमारी बात हुई, वो भी हमारे साथ खड़े हुए थे, वो भी यही चीज़ बोल रहे थे। लोग उसको पागल समझते हैं,
बट वो या जिस लेवल का करती है ना, वो हेड्स ऑफ है उसको, सीरियसली। इतना गट्स, ये इतना लाना, ये बहुत आप ये बड़ी बात सोचो होती है। 15-20 किलो के कुत्ते को उसने ऐसे हाथों से उठा के, क्योंकि के, मैं नहीं उठा exactly सकती थी उसको, यार। क्योंकि मेरे को वो और डॉग बड़ा डॉग पहचानता था, नहीं है। 9 to 10 ईयर्स का बड़ा डॉग था, जिसको नॉर्मली हम मैं और डुगू भी ऐसे अगर पकड़ के बैठेंगे स्कूटी पे तो डर लगेगा एक बार को कि यार बाइट ना कर जाए, क्योंकि है तो स्ट्रीट डॉग ही। तो वो सारी चीज़ें आती हैं, तो वो कुछ भी परवाह किए बगैर कि ये गंदा है या मुझे काट जाएगा या लोग मुझे क्या कहेंगे, यार वो एक चीज़ देख के ना हमें बहुत ही, मतलब मैं तो बहुत इम्प्रेस हूँ सीरियसली। इतनी छोटी एज में ये चीज़ें दिल में दिमाग में आना और करना बहुत बड़ी बात होती है। और अच्छा लगता है जान के कि आज की नई जनरेशन इन चीज़ों को इतना वो कर रही है। उसने एक लाइन बोली थी बड़ी प्यारी सी, जो मुझे मेरे हार्ट पे एकदम टच हुई है। उसने बोला था कि हम इंसान अगर इनके लिए कुछ नहीं करेंगे तो कौन करेगा। मतलब मैं इतना ज़्यादा उसकी फ़ैन हो गई ना लड़की की, उसने ये बातें बोली और वो अपनी जब बातें बताती है कि भाई लाइक बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लोग उसको बोलते भी हैं, कहती है मेरे घर पे आके लोग मेरे को पागल भी बोल के जाते हैं। मतलब अब समझ ही सकते हो वो एक सिचुएशन होती है कि हर किसी की मेंटालिटी वैसी नहीं है डॉग्स को लेके, कोई अच्छा सोचता है, किसी को नहीं पसंद आता। तो वो चीज़ें मुझे उसकी बहुत अच्छी लगती हैं। और डोनेशन की जो बात है, डोनेशन का कभी भी मैं आज फिर से एक बात बता दूं, क्योंकि बहुत बार बहुत चीज़ें कुछ लोगों ने बोली है, बट दुनिया का तो काम है बोलना। जो हमें प्यार करता है वो भी हमेशा हमें यही चीज़ बताते हैं, क्योंकि हमेशा ये चीज़ ध्यान रखना कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है। एग्जैक्टली। ठीक है, तो अगर थोड़ा थोड़ा अगर आप करोगे तो उसी से ही हम आगे और हेल्प कर पाएंगे। और मैं अभी बहुत सारी चीज़ें सोच रही हूँ, क्योंकि मुझे हमेशा से ना एक ऐसा चाहिए था बंदा कि हम, मतलब हमारा क्या होता है कि हम जगह जगह घूमते हैं। ठीक है, हमारा काम है जगह जगह, मतलब आपको पता है व्लॉगिंग करते तो हम हमारा जगह जगह कभी कहीं, तो हमारा एक जगह टिक के बैठने का काम नहीं है। तो मैं चाहती थी कि मेरे को एक ऐसा बंदा मिले कि मैं उसको फाइनेंशियली हेल्प कर सकूं और सारी चीज़ें वो करे ठीक है, तो ऑनेस्टी से करे। हाँ, तो हमें वो चीज़ उस बंदी में दिखी है, तो इसीलिए मैंने वो सारी चीज़ें की हैं। अगर मुझे नहीं दिखती तो मैं कभी नहीं करती, मैं अपनी तरफ से करती, फिर चाहे मुझे यहाँ पे रुकना पड़ता है, कुछ भी करना पड़ता। मैं लास्ट टाइम भी आई थी, बट मैं लास्ट टाइम बहुत कम टाइम के लिए आई थी, तो वो पॉसिबल नहीं हो पाया। अभी हम हैं यहाँ पे, तो ये सारी चीज़ें हम लोग कर पा रहे हैं। जितना भी हमसे पॉसिबल होगा हम उतना कर रहे हैं। अभी 2-3 दिन से रेगुलरली कर ही रहे हैं। और जो बड़ा वाला डॉग है वो 9 to 10 ईयर्स वाला, उसका भी ट्रीटमेंट चल ही रहा है, कंटिन्यू है। और मैं आपको बता दूं कि उसने जो यहाँ पे डॉक्टर आए थे, उन्होंने भी 200 पर डॉग का हमसे लिया है इंजेक्शन लगाने का सिर्फ। और वो कल दोबारा से आएंगे, उनको रेबीज का इंजेक्शन लगना है अभी, तो वो कल दोबारा आएंगे, तो सेम वही अमाउंट फिर जाएगा। फिर जो एक डॉग और है, मतलब जिसका ट्रीटमेंट चल रहा है, उसका भी ट्रीटमेंट अभी लंबा चलेगा। तो पर विजिट का वो आप समझ सकते हो, एक डॉग का 200 रुपीज़ ले रहे हैं, तो उस हिसाब से। और अभी 4-5 पपी हैं जो अभी एक डॉग ने दिए हैं, मतलब बेच ने, वो उनका तो अभी वो तो अभी दूध पे है माँ के, तो उनको अभी हम छेड़ ही नहीं रहे। उनका तो अभी बाद में देखेंगे जो भी करना होगा। तो अभी मेरे को फीड भी उसको 20 किलो वाला पेडिग्री का जो है वो भी लेके आना है। और ऐसे कई सारी चीजें होती हैं जो हम लोग जैसे अभी नहीं बताते। अभी जो बिच जिसने बेबी दिए हैं, वो जो डॉग है फीमेल डॉग, उसको स्टेरिलाइजेशन कराना है उसका, क्योंकि उसके वो बता रही थी कि 2 बार उसने जो बेबी दिए हैं, कभी वो बारिश से मर गए, मतलब कभी गाड़ी वाले उनको मार गए, तो वो उससे बहुत ज़्यादा परेशान है। मतलब वो अकेली है, तो वो कहती कि मैं कैसे लेके जाऊँ। मैं कोशिश भी करती हूँ कि मैं स्कूटी पे बिठाऊँ, फिर घर वाले भी बोलते हैं कि बाइट कर जाएगा, गिर जाएगा, खुद भी गिरेगी। तो आप उसकी सिचुएशन को अंडरस्टैंड करो, क्योंकि आप तो देखो अभी कैमरा पे देख रहे हो ये सब बोलते हुए, बट हमने सामने से उसकी बातें सुनी है, तो सीरियसली बहुत ही ज़्यादा दुख भी पहुँचा कि वो अकेली इतना कुछ कर रही है। तो हमने इसीलिए ये स्टेप लिया। इससे पहले कभी यूट्यूब पे ये चीज़ें हुई नहीं है, ना हम इन चीज़ों में कभी पढ़ते हैं। बहुत लोग हमें कहते हैं NGO खोल लो जी। ये लोग भी आए थे जिन्होंने, आज जो डॉक्टर्स आए थे, ये कहते हैं आप इतना करते हो, आप जगह जगह इतना करते हो, आप अपने NGO क्यों नहीं खोल लेते। मैंने कहा नहीं, NGO खोलने की ज़रूरत ही नहीं है, हमसे जो बन पड़ता है हम वो करेंगे। क्योंकि मैं इस चीज़ के लिए कुछ कहना नहीं चाहती, लेकिन हर कोई अपना काम ऑनेस्टी से नहीं कर पाता। और मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगी। बहुत लोग लॉयल होते हैं और बहुत लोग इन चीज़ों में आके कुछ और ही करने लग जाते हैं, तो वो एक अलग चीज़ है। तो इन शॉर्ट मैं आपको बता दूँ, हम आपको ज़्यादा बोर नहीं करेंगे, क्योंकि हमको पता है कि आपको हमारे व्लॉग्स में हम दोनों देखना ज़्यादा पसंद होते हैं। ये सब चीज़ें कई लोगों को नहीं पसंद आती है, बट फिर भी ये ज़रूरी है हमारे लिए भी और आपके लिए भी जानना, भी हमारी लाइफ का हिस्सा है। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक UPI ID मिलेगी और मेरा एक अकाउंट नंबर मिलेगा। तो जिसको भी करना हो, मैं मतलब किसी को फोर्स नहीं है, आप जितना भी करना चाहो, 1 रुपया भी करना चाहो तो आप कर सकते हो।
आपका अपने जितनी श्रद्धा हो। सेटिस्फेक्शन के लिए, आपका अपना सेटिस्फेक्शन होना चाहिए हाँ। किसी के लिए कुछ अच्छा करने का। किसी पे कोई बर्डन नहीं है, कोई प्रेशर नहीं है, कोई फोर्सफुली हम किसी से कुछ नहीं बोल रहे। जैसे हम अपने मन से करते हैं, अपनी खुशी से करते हैं, वैसा अगर आपको लगे तो आप कर सकते हो, और नहीं भी कर सकते तो हमारा प्यार किसी के लिए कम नहीं होगा। और हाँ, एक चीज़ और हम बात करना चाहते थे आज, जो मैंने अभी इंस्टा पे स्टोरी डाली वो थी बहुत कि important एक अभी मैंने ना उनको काफ़ी टाइम से मैं फॉलो करती हूँ, हस्की इंडिया करके एक पेज है, वो अभी अपने डॉग को ना, वो अपने डॉग को ट्रैवल कराते हैं बहुत ज़्यादा, उन्होंने पैराग्लाइडिंग भी कराई है, बहुत सारी मैंने भी चीज़ें देखा कराई था है। वो, हाँ। ठीक है, तो अभी वो अपने डॉग को ना केदारनाथ मंदिर लेके गए थे, तो उस पर काफ़ी ज़्यादा बवाल मचा दिया लोगों ने। तो भाई वो हमारी समझ से तो बिल्कुल परे है, बहुत गलत चीज़ की है जिसने भी ये की है, और जिसने भी आवाज़ उठाई है कि आप अपने डॉग को मंदिर नहीं लेके जा मंदिर सकते। क्या नहीं लेके अरे जा सकते। यार, तुम कैसी बातें करते हो, कैसी बातें करते हो तुम, मतलब इस पे क्या ही बोलूं मैं, समझ नहीं आता। मतलब जिस ईश्वर ने हमें बनाया है, उन्होंने ही डॉग्स को भी बनाया है। जितनी सांसें आपकी चलती हैं उतनी उसकी चलती हैं। अगर आपकी बंद तो आप मर जाओगे, उसकी बंद तो वो मर जाएगा। अलग कुछ नहीं है, सिर्फ आपके दिमाग में अलग चीज़ें भरी पड़ी हैं। आपके दिमाग में है ये सब कुछ। भगवान ने तो किसी में भेदभाव नहीं किया बनाने में कि मैं इसमें कितनी जान डालूं, इसमें क्या जानूं। बस आपके लिए इतना अच्छा कर दिया ईश्वर ने कि आपको घर मिला है रहने के लिए, रोटी मिले, कपड़ा बात है मिला ना है, कि वहाँ पे सिर्फ आप वो डॉग facilities था, में रह अगर रहे वहाँ पे हो। गाय होती ना तो कोई कुछ नहीं कहता। हाँ, तब आप नंदी बना के उनको हाँ। पूछते, आपको ये करते वो करते। कितनी वीडियोस मैंने देखी है शिवलिंग पे से दूध चाटते हुए कुत्तों की, और कितनी वायरल भी हुई हैं। ईश्वर जब अपने आप से उनको दूर नहीं कर रहा है तो यार आप कौन होते हो ये सारी चीज़ें करने वाले। और जिन्होंने भी ये चीज़ें रेज़ की हैं, इतनी अननेसेसरी रेज़ की हैं, मतलब मुझे तो लोगों की मेंटालिटी समझ में नहीं आती, कहाँ से ये बातें लेके आते हैं, कहाँ से इतना गंद दिमाग में ले आते हैं। मतलब भगवान से परहेज, भगवान तो कभी दरवाजे नहीं बंद करता किसी के लिए अपने कि मेरे दर्शन मत करो। भगवान तो कभी नहीं कहता कि मेरे नज़दीक मत आओ। उन्होंने तो कभी कोई कैटेगरी नहीं रखी कि इसी कैटेगरी के लोग आएंगे मुझसे मिलने और मैं इन्हीं को अपना आशीर्वाद दूंगा। तो भैया ये अपनी जो छोटी सोच है ये बदलो, और आप लोगों की भी राय चाहिए मुझे इसमें। वॉइस फॉर वॉइसलेस एक करके एक पेज है जिनको हम फॉलो करते हैं, एक निधि आश्रय करके जो पेज है मैं उनको फॉलो करती हूँ। वो दोनों मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, उनका काम मुझे इतना ज़्यादा पसंद है। मुझे लगता है कि अगर ईश्वर इस धरती पे कहीं है तो वो उन दोनों में मुझे दिखता है, जिस हिसाब से वो डॉग्स का करते हैं, जिस लेवल पे जाके वो डॉग्स का, एनिमल्स का करते हैं। तो मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि आप वहाँ भी एक बार देखना, उन्होंने भी रेज़ किया था, मैंने वहाँ पे भी बहुत लंबा थोड़ा कमेंट डाला था इसके लिए। और आप इस वाली वीडियो के कमेंट सेक्शन में भी बताना कि ये किस हद तक सही था जिसने भी ये किया। क्या ये होना चाहिए इंसान और जानवरों के बीच में कोई भेदभाव है ईश्वर से मिलने का, या वहाँ माथा टेकने का, या टीका लगाने का, या दर्शन करने का, या उस पर पाबंदी होनी चाहिए या नहीं। तो इस पे मैं आप लोगों की राय भी जानना चाहती हूँ कि आप लोग क्या कहना चाहते हो। बाकी आज थोड़ा सा इमोशनल वीडियो था बिकॉज हम लोग नहीं ये चीज़ें और पसंद आज मैं करते। आपको एक चीज़ और बता दूँ, आज पहली बार ऐसा हुआ है कि मैंने अपने जान पहचान ना होने के बाद डॉग से उनको ऐसे पकड़ पकड़ के इंजेक्शन लगवाए हैं। हाँ, वरना ऐसे उनका मुंह पकड़ के, और मैं बोल रही हूँ डुगू बाइट ना करे आपको, अरे नहीं नहीं आप लगाओ, वो ऐसे स्किन पकड़े। अभी आप इस वीडियो में देख ही चुके होंगे। मतलब मैं कुछ मतलब shoot एक कर बार पाई, को थोड़ा कुछ सा मेरे नहीं। को होता है कि यार काट ना जाए, क्योंकि एक होता है ना कि एक तो आप बचपन मतलब आप देखते आ रहे हो अपने देखते साथ आ वाले रहे डॉग हो। को, एक आपके लिए नया डॉग है, तो वो लेकिन सारा आज फ्लो में हो गया क्योंकि हमको लगवाने ही थे इंजेक्शन आज। तो किसी और भी गाइज हालत में। आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है, आप भी अगर अपने आसपास के डॉग्स का मतलब कुछ भला चाहते हो करना, उनको बीमारियों से और हाँ, बचाना अगर चाहते हो, अगर ऐसा कुछ भी आपके आसपास के डॉग को किसी को भी प्रॉब्लम होती है हाँ। या कुछ भी आपको पूछना होता है तो आप मुझे डीएम कर सकते हो, DM कर क्योंकि सकते हो। ऑलरेडी काफी लोगों को मैं मतलब काफी लोगों का हेल्प बताती भी हूँ। करते हैं हम, बताते भी है, मेडिसिन का भी बताते हैं। मतलब जहाँ तक हमें नॉलेज होती है, अगर कोई बहुत बड़ी चीज़ है तो वो एक अलग चीज़ हो गई, बट जहाँ तक हम कर सकते हैं हम डेफिनेटली करते हैं। तो आप लोगों को किसी भी हेल्प की ज़रूरत हो इसके रिगार्डिंग तो आप उसके लिए डीएम कर सकते हो, और प्लीज़ जेन्युइन चीज़ें ही लाइएगा, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है। और इस चीज़ के लिए माइंड मत करना क्योंकि मैं पहले सारी चीज़ें पूरी चीज़ें चेक हाँ, करती हूँ। उसके लाइक बाद ही। वेट का जो भी आपका पर्चा या जो भी चीज़ें हैं, जो भी उसका अगर ज़्यादा अमाउंट की previous नीड होती है treatment तो चल रहा है, हाँ, तो आप लोग समझते भी हो यार, वो ज़रूरी है। चाहे उसमें पैसा हमारा जा रहा हो या किसी डोनेशन का जा रहा हो, वो एक हमें ये लगता है कि एक सही चीज़